हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और बताओ क्या है हाल। तो मैं राहुल आर्या द ईस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक बार फिर से लाइव आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने डेली का क्लास ओ लेवल। और ओ लेवल में हम लोग देखे थे ऑडियो वीडियो क्लियर है, कमेंट कीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। तो कंप्यूटर का जो उपयोग है आज हम उसको देखने वाले हैं, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो कंप्यूटर का उपयोग जो है वो सीमित नहीं है कि इतने क्षेत्र में ही इसको कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको इतने में ही कर सकते हैं। हर एक जगह पर आज के समय में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला आता है शिक्षा, एजुकेशन। तो एजुकेशन के रूप में भी सबसे ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। जैसे आज के समय हम लोग आज जो क्लास ले रहे हैं हम ये भी किस लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कंप्यूटर का ही यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। और संचार, संचार का मतलब कि जैसे में मैसेज भेजना हुआ, कॉल करना हुआ, बातचीत करना हुआ, तो ये सब किसके द्वारा कर रहे हैं हम, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो दूसरा टॉपिक ये हो गया। और बैंकिंग में भी इसका यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा बैंकिंग में भी यूज किए जाते हैं। मेडिकल क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है। और वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर रिसर्च में भी किया जाता है, ठीक है। और इंटरटेनमेंट में भी किया जाता है। इंटरटेनमेंट का मतलब मनोरंजन के लिए टीवी वीडियो सब लोग देखते ही हैं, है ना। तो जो सीरियल देखते हैं सब लोग, हाँ, खासकर लड़कियां ज़्यादा देखती हैं सीरियल, है ना। तो जो सीरियल सब देखते हैं वो मनोरंजन ही है हमारा, है ना। तो मनोरंजन भी करते हैं किसके द्वारा, हम कंप्यूटर के द्वारा। और कंप्यूटर, अब कंप्यूटर का ये मत सोचिए कि हम तो कंप्यूटर नहीं चलाते हैं। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं ना, मोबाइल यदि हम चला रहे हैं तो ये भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। आगे हम उसको देखेंगे कौन से कंप्यूटर है। अभी जब हम कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे तो उसमें हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो अगला आता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी इसका यूज करती है, 100% गवर्नमेंट यूज करती है। हर एक चीज़ में गवर्नमेंट इसका यूज करती है। इसके बाद आता है व्यापार, बिजनेस में भी इसका यूज किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में जो है बिजनेस में भी इसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का। अब डिज़ाइन बनाने में भी किया जाता है। जैसे हम अब डिज़ाइन में कोई ज़रूरी नहीं कि एक के डिज़ाइन बनाया जाए, जो वेब डिज़ाइनिंग होता है उसके लिए भी किया जाता है। तो वेब डिज़ाइनिंग हो गया। और फिर कपड़े का डिज़ाइनिंग जो होता है ना, कपड़े की डिज़ाइनिंग में भी किया जाता है, घर की डिज़ाइनिंग में भी किया जाता है। मतलब जितने प्रकार की डिज़ाइनिंग होती हैं सब सभी में यूज किया जाता है किसका, कंप्यूटर का। कंप्यूटर का यूज करके ही सभी चीज़ों का किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। अगर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण देखें तो कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन, नंबर एक एप्लीकेशंस मतलब अनुप्रयोगों के आधार पर, और नंबर दो आकार के आधार पर, और नंबर तीन उद्देश्य के आधार पर। ये तीन भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है कंप्यूटर का, मतलब तीन भागों में इसको बांटा गया है। अब जो आकार के आधार, जो हमारा एप्लीकेशन के आधार पर, उद्देश्य अनुप्रयोगों के आधार पर है, इसको क्या कहेंगे, इसको तीन भागों में बांटा गया है। अब ये कौन कौन से हैं, पहला हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर है, और तीसरा जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये तीन किसके पार्ट हैं, एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन के तीन भाग हैं, कौन कौन, नंबर एक एनालॉग, और नंबर दो डिजिटल, नंबर तीन हाइब्रिड। ये तीन प्रकार के भागों में बांटा गया किसको, एप्लीकेशन को। अब इसके बाद आता है हमारा साइज के आधार पर, आकार के आधार पर। अब आकार के आधार पर कौन कौन से हैं, तो आकार को भी कई प्रकार के बांटे गए, चार भागों में बांटा गया। नंबर एक माइक्रो कंप्यूटर, नंबर दो मिनी कंप्यूटर, और नंबर तीन मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नंबर चार सुपर कंप्यूटर। ये चार भागों में बांटा गया किसको, साइज के आधार पर। जो साइज के आधार पर है उसको चार भागों में बांटा गया। अगला आता है हमारा पर्पज, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक जनरल पर्पज कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। अब हमारा सवाल ये आ जाता है कि अच्छा, सबसे पहले एक काम कीजिए, ये इसको समझ में आया, इसको स्नैपशॉट लीजिए, फटाफट स्नैपशॉट लीजिए।
हो गया स्नैपशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर कौन होते हैं? मतलब एक ऐसा कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो कि किसी भी राशि का जो मापन करते हैं वो उसके दाब, तापमान और लंबाई के परिमाप अंकों में व्यक्त करके उनका मापन करते हैं, वो हमारे कौन कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है ना। और दूसरा हमारा कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर का एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हमारा थर्मामीटर हो गया, जैसे हमारा स्पीडोमीटर हो गया। स्पीडोमीटर वैसे सब लोगों ने देखा होगा। स्पीडोमीटर मतलब स्पीडोमीटर कौन हो जाता है? जैसे कि गाड़ी चलाते हैं जो लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें एक मीटर ऐसे बना रहता है ना, इस तरह से। इसमें गिनती लिखा रहता है इस तरह से, और ये इसमें कुछ टेबल बने रहते हैं, इस तरह से कांटा रहता है, सुई, हाँ, जो ये स्पीड बताता है कि स्पीडोमीटर है ना, स्पीड बताता है कि, है ना। तो वो क्या करता है? बाइक में लगा रहता है स्पीडोमीटर, है ना। तो स्पीडोमीटर बाइक में लगा रहता है जिसके द्वारा हम मापन करते हैं। अगला आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर वह होता है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। किस पर काम करेगा? बाइनरी नंबर सिस्टम पर, जिसमें 0 और 1 ये दो ही संख्या पाई जाते हैं और इसका आधार भी क्या होता है? 2 होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। और वो कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर। मतलब ये क्या करता है? जो भी अंक या अक्षर वर्ड लिखे जाते हैं उन सबको क्या करेगा? उन सबको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, और 0 1 में कन्वर्ट करके फिर उसको अंडरस्टैंडिंग करेगा, फिर जाके उसका आंसर देता है। ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होता है, वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाँ, डिजिटल कंप्यूटर का हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, है ना। ये सब क्या हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, है ना। इसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों में काम करता है। मतलब एनालॉग को दोनों को मिला करके ही चलता है ना। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होगा? एनालॉग करते हैं, जैसे थर्मामीटर हो गया, ये चीज हमने पहले ही बताया। और फिर स्पीडोमीटर, दोनों हो गए, थर्मामीटर और स्पीडोमीटर। ठीक। अगला डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर कौन होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर किस पर कार्य करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 0 और 1 पाया जाता है ना। और इनको क्या करता है? वो अंकों में गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और क्या करता है? प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तन करके प्रयुक्त करता है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल कौन कौन से है? जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, एटीसी, है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? डिजिटल कंप्यूटर के। ठीक है। अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि जो लोग मोबाइल चला रहे हैं उन लोगों का भी कंप्यूटर ही एक कंप्यूटर है, मोबाइल भी एक क्या है? कंप्यूटर है। तो मोबाइल हमारा क्या है? एक कंप्यूटर है। और कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। आगे चलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करता है, उन्हें डिजिटल रूप में प्रोसेस करने का कार्य करते हैं, वही क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। और हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल कौन से? जैसे ईसीजी मशीन हो गया, डायलिसिस मशीन हो गया, है ना। ये सब क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स, अब ये किसके अंतर्गत आता है? साइज के आधार पर। साइज के आधार पर मतलब आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, वो आकार के आधार पर जो किया गया, आकार के आधार पर पहला कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर का कौन कौन हो गए? जैसे हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कम लागत वाले होते हैं, और सिंगल यूजर होते हैं। मतलब एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उस पर बैठ करके चला सकता है। सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। मतलब अभी हमने डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा था ना, सेम वही होते हैं। कौन? माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में जैसे कौन कौन से शामिल होते हैं? इनमें सीपीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, है ना। ये अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो ये सब, स्मार्टफोन हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक। इसके अलावा जो है अगला आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर का
हम देखें तो यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मल्टी यूजर, मतलब मल्टी यूजर का मतलब क्या हुआ कि एक बात होती है, ठीक है, कई गुना अधिक होती है। कि कौन सा? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होगा माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना अधिक तेजी से कार्य करता है, इनकी क्षमता भी बढ़िया होगी, है ना। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा है और महंगा कंप्यूटर है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो क्या है के रूप में, सर्वर के रूप में इसका यूज किया जाता है। और आगे चलेंगे, अगला कंप्यूटर हमारा कौन सा आता है? सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक है। क्या है? सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक है। और यह जो है यह सबसे महंगा होता है। इसमें अभी तक जितने कंप्यूटर हमने देखा उन सब में सबसे महंगा कौन है? सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर जो होता है विशेष अनुप्रयोगों के लिए बनाया जाता है, जैसे मौसम पूर्वानुमान के लिए, वैज्ञानिक सिमुलेशन के लिए, है ना, ग्राफिक्स के लिए, और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन के लिए, है ना, भूवैज्ञानिक डेटा विश्लेषण के लिए, इन सब के लिए बनाया जाता है किसको? सुपर कंप्यूटर को। और जो मौसम विभाग की जानकारी देता है वो भी किसी के द्वारा है? वो भी सुपर कंप्यूटर के द्वारा निकाला जा सकता है। जो देखते हैं पृथ्वी की गणना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का गणना कर लेता है, वो भी कौन है? सुपर कंप्यूटर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। इसके बाद आता है, अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर में अगर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन आया था? तो क्रे आया था, क्रे 1। क्रे 1 जो था वो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था? 1973 ईस्वी में आया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था क्रे 1। क्रे 1। और अगर हम बात करें भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर, जो भारत में बनाए गए सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा परम 8000। परम 8000। दूसरा है परम 10,000। तीसरा है आदित्य, अनुपम, और परम युवा, और परम युवा सेकंड, और इका। ये 7 कंप्यूटर हैं जो कि और भी हैं इस समय, जो और भी आ गए, प्रत्युष एंड मिहिर भी आ गया, है ना। प्रत्युष एंड मिहिर ये भी इंडिया के ही भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है, अब ये तो हो गया सुपर कंप्यूटर की बात। ये जो चित्र दिख रहा है आपको यहाँ पे बगल में, ये हमारा क्या है? ये सुपर कंप्यूटर का चित्र है। ऐसे सुपर कंप्यूटर रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उद्देश्य के आधार पर अगला जो आता है, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, पर्पज के आधार पर। अब पर्पज के आधार पर दो भागों में बांटा गया, जैसे कि हमने पहले ही बताया। पहला हमारा कौन सा है? जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर। अब जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन से होते हैं? कि ये जो होते हैं ये जनरली काम के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट को छापना हो गया, डॉक्यूमेंट को बनाना, वर्ड प्रोसेसिंग करना, डेटाबेस बनाना, ये सारे काम कौन करता है? जनरल कंप्यूटर करता है। जो जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है वो करता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होता है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है, ये क्या होता है? इनका जो सीपीयू होता है उस कार्य के अनुरूप होता है जिस कार्य के लिए इसको बनाया गया होगा। मतलब जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया गया है, ये हमारा सुपर कंप्यूटर, विशिष्ट कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर जो है वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। जैसे मौसम विज्ञान का हाल चाल पता करना है, उपग्रह संचालन में, और अंतरिक्ष विज्ञान में, है ना, इन सब में यूज किया जाता है किसका? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद आता है आईटी गैजेट्स। आईटी गैजेट्स क्या होते हैं? तो आईटी गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशंस। तो आईटी गैजेट्स क्या है? तो आईटी गैजेट्स जो है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह एक व्यापक शब्द है जो कि उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे टेलीविजन, सेलफोन, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट इत्यादि को कवर करता है। ठीक है, अब इसमें जो है ये क्या क्या करते हैं? अब इसके आईटी गैजेट्स की सूची कौन कौन से, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया,
टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पीडीए हो गया, जीपीएस हो गया और टेलीफोन हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे आईटी गैजेट्स हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्या करते हैं, ये हमारे बातचीत को आसान बनाते हैं। पहला काम क्या करते हैं, हमारे जो बातचीत है उनको क्या करता है, ये आसान बनाता है। ठीक है, इसको आसान बनाएगा, बातचीत को आसान बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण अगर हम कंप्यूटर में देखेंगे, इसके बाद आता है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या आता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम लास्ट वाले पे आ गए, एक मिनट। हाँ। हम्म, अब इसमें जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होता है, अब मतलब हार्डवेयर हमारा क्या होता है कंप्यूटर में, इसको हम समझ लेते हैं। हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर को हमारे, जो हमारे कंप्यूटर का बाहरी भाग होता है जिसको हम छू सकते हैं, उसको उठाकर कहीं पर भी ले जा सकें, वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। मतलब टचेबल होगा, इसको हम टच कर सकते हैं, है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाएगा। कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसको हम टच कर सकते हैं, तो उठाकर कहीं पर भी ले जा सकें। अगर हम उसको टच कर पा रहे हैं, उसको पकड़ पा रहे हैं, उसको इधर उधर कर पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा, जब वो कंप्यूटर का ही भाग। ठीक है, अगला जो आता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को अगर हम ऐसे कहें कि ये तो किताबी वाला भाषा हो जाएगा, कि कंप्यूटर का जो ऐसा भाग जिसे हम देख सकते हैं केवल छू नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये तो पुराने हो गए हैं। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामों का सेट होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम। तो जो सॉफ्टवेयर वो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम। ये ठीक है, मान लेते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम है। लेकिन तब ये प्रोग्राम क्या होता है भाई, अब ये प्रोग्राम क्या होता है, हाँ। तो प्रोग्राम जो है वो, जो हमारा सॉफ्टवेयर वो क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम बना दिए गए हैं ऐसे, इन सभी को एक जगह पे रख दिया गया, ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। ये सब क्या हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये प्रोग्राम क्या होता है। चलिए ये आप सब प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करके लाइएगा। हम आपके लिए एक क्वेश्चंस दे रहे हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, अगर नहीं आएगा तो अगले क्लास में, मतलब कल की क्लास में हम इसको आपको डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, तब तक इसको छोड़ करके अब हम आएंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर का प्रकार देखेंगे, सॉफ्टवेयर जो है वो तीन प्रकार का होता है, GAS, इसको हम कहेंगे गैस, है ना। तो इसका हम कह सकते हैं, जी से जनरल पर्पज कंप्यूटर, ए से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा एस से सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये कुछ किताबों में दो ही दिया गया है, जैसे एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दो प्रकार के किताबों में यही दो चीज़ें हमें मिलती हैं, ये दो चीज़ें मिलती हैं।
ये जनरल पर्पज बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, किसी किसी किताब में मिल जाएगा, सब में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब जनरल पर्पज जो हमारा जनरल पर्पज, जिसे जनरल पर्पज का क्या उद्देश्य होता है, जो जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है वो जनरली कामों के लिए जो बनाया जाता है, मतलब जनरल एकदम वैसे ही जनरल पर्पज के लिए बनाया गया हो, वो क्या कहलाएगा, जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाया गया, मतलब कि किसी जनरली वर्क के लिए बनाया गया है ना, किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया। जनरली जैसे डॉक्यूमेंट छापना हो गया, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना और डॉक्यूमेंट बनाना, और डॉक्यूमेंट जैसे बुक वगैरह लिखना, ये सब क्या है, जनरल पर्पज कंप्यूटर के अंतर्गत आए, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कोई उद्देश्य होता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हों, किसी या फिर किसी भी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो, ऐसा एप्लीकेशन जो किसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को चलाता हो, मतलब पूरे सिस्टम को वो रन करता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए ये तो हो गया। अच्छा, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, एक चीज, एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है, ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों में ये पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चंस आता है कि जब अगर हमारा कंप्यूटर जब बूट हो रहा होगा, ये बूट क्या होता है, बूटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, गोल 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 घूमता रहता है, तो जब ये गोल गोल घूम रहा है तो ये क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है, क्या कहलाएगा, बूटिंग कहलाएगा। और जब अगर हम बूटिंग की बात करेंगे तो बूटिंग जो है वो दो प्रकार की होती है, एक वार्म बूटिंग और दूसरा कोल्ड बूटिंग, ठीक है। एक वार्म बूटिंग होता है, नंबर दो कोल्ड बूटिंग होता है, दो तरह की वार्म बूटिंग होता है, ठीक है, दो तरह का हमारा ये बूटिंग होता है, ठीक। और बूटिंग के बाद आगे देखते हैं। हाँ, जब हमारा कंप्यूटर ये ऑन होता है तो सबसे पहले क्या चलता है, सबसे पहले क्या होता है, तो जब भी हमारा कंप्यूटर पहले ऑन होता है तो उसमें पोस्ट होता है, क्या होता है, पोस्ट की प्रक्रिया चलती है, सबसे पहला काम होता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहला काम हमारा क्या करता है, कंप्यूटर जब भी ऑन किया जाता है तो सबसे पहले वो प्रक्रिया चलती है पोस्ट की, POST, पोस्ट। पावर ऑन, P से पावर होगा, O से ऑन होगा, S से सेल्फ, T से टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब जैसे पावर ऑन होगा तुरंत क्या होगा, वो सेल्फ टेस्ट करेगा। सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होगा, जैसे अब इसमें क्या लगा है, इसमें हमारा लगा है एक कंप्यूटर लगा है, सभी हार्डवेयर जुड़े हुए हैं इसमें, है ना, माउस वगैरह, ये माउस हमने बना दिया, ऐसे तार आया, हाँ, एक केबल आ गया, और केबल को हमने माउस को यहाँ पे बना दिया, और यहाँ से ये कीबोर्ड लगा है ऐसे, है ना, तो ये कीबोर्ड मान लेते हैं, ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक। तो हमारा कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड में भाई काका गागा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ABCD नहीं लिखा हुआ है। चलिए, इसको भी हमने जोड़ दिया यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा कंप्यूटर CPU जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें जो है ये जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये ऑन होता है, जैसे जिसको हमने कहा ये पोस्ट करता है, पोस्ट करता है, पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। जब ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा तो वो क्या करता है, ये कहता है भैया तुम सही हो, सभी पार्ट को क्या करेगा, चेक करता है, हर एक पार्ट को। जैसे इसमें हमारा किसको किसको चेक करेगा, इसमें चेक करेगा ये
सीपीयू को चेक करेगा, सीपीयू। अब मदरबोर्ड में जो आईसी लगे हैं उनको चेक करेंगे सभी, और जो हमारा कंप्यूटर में रैम लगा है, रोम लगा और हार्ड डिस्क लगा है, एचडीडी लगा है ना, और अ, जो कैपेसिटर लगे हैं, और क्या लगे, कॉयल लगे हैं। तो ये सभी को क्या करेगा, ये टेस्ट करता है कि भाई कोई तो गड़बड़ तो नहीं है, फटाफट बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये जब ये ऑन होगा तो ये ऐसे ही करता है कि फटाफट फटाफट सबको चेक करेगा, कोई गड़बड़ी होगा वो तुरंत हमारे सामने ला के रख देगा कि भाई ये गड़बड़ी है, इसको सही कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये ऐसा करेगा, ये क्या करेगा, कोई गड़बड़ी रहेगा उसको सही करेगा, अगर वो सही करने लायक होगा तुरंत सही हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसको तुरंत वो हमारे सामने ला कर रख देगा कि ये गड़बड़ी है, इस वजह से ये कंप्यूटर चालू नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे कंप्यूटर आज का क्लास। तो अभी हम आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट, इसके अलावा आगे देखते हैं। तो जो हमने देखा कि कंप्यूटर जो है ऑन कैसे होता है, ऑन होने पर क्या क्या करता है, वो बूटिंग करता है। अब बूटिंग में वो क्या करता है, उसके दो भाग हैं बूटिंग के। नंबर एक, बूटिंग की प्रक्रिया में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक बूटिंग होता है वार्म बूटिंग, और दूसरा कोल्ड बूटिंग। ये दो तरह की बूटिंग पाई जाती हैं। अब वार्म बूटिंग कब कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कब कहलाएगा, ठीक है। जब वार्म बूटिंग तब कहलाएगा जब हमारा कंप्यूटर जो है, हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। जब हमारा कंप्यूटर क्या होगा, रीस्टार्ट होगा, मतलब एक बार हम हमारा कंप्यूटर इस समय चल रहा है, ये कंप्यूटर क्या है, रन कर रहा है, चल रहा है, इसी समय हम इसको रीस्टार्ट कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, वार्म बूटिंग कहलाएगा, ठीक है। वहीं पे जब हम कंप्यूटर को, हमारा कंप्यूटर ऑन है, ऑन होने के बाद इसको हमने क्या किया, ऑफ किया, ऑफ करने के बाद फिर से हमने ऑन किया, तो ये क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा जो है, ये हो गया हमारे कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया। जब भी ऑन होगा तो ये सारी प्रोसेस ये करेगा, ठीक। आगे चलते हैं, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं आप लोग। अच्छा, अभी हमने देखा था सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर के प्रकार देखा था, जिससे हमने बताया जी और एस। जी से जनरल पर्पस, ए से एप्लीकेशन, और एस से सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इनके बारे में हमने सीख लिया, जान लिया। अब हम इसके प्रकार, अलग अलग इसके प्रकार होते हैं। अब इन सब का तो जनरली बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मेन हमारा कौन सा आ जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के 6 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से, डीपीएस का ओलू, डीपीएस का ओलू। तो ये क्या होता है, भैया सब लोग बोलो, जीपीएस का ओलू, जीपीएस का ओलू, हाँ। चलो, डी से होगा डायग्नोस्टिक रूटीन, पी से होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एस से होगा सब रूटीन, ओ से होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एल से होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और यू से होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये इतने प्रकार हैं किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के इतने प्रकार हैं, अगर हम डायग्नोस्टिक रूटीन देखेंगे तो ये
अलग टॉपिक पे आ जाएंगे हम इस सभी का। इसी तरह से हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरेशन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें 5 प्रकार की जनरेशन पाए जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, है ना। तो इतने प्रकार के जनरेशन पाए जाते हैं जो कि जनरेशन ऑफ लैंग्वेज हमारे पाए जाते हैं, लैंग्वेज के जनरेशन। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अनेक प्रकार हैं। और जैसे हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना। इसी तरह से और भी कई सारे हैं। तो आगे देखेंगे हमारा आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे 3 पाए जाते हैं, जिसको हमने कहा काई, CAI, मुंह में लगा दी काई। और C से कंपाइलर, A से असेंबलर, I से इंटरप्रेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। C से कंपाइलर, A से असेंबलर, I से इंटरप्रेटर। और U से यूटिलिटी प्रोग्राम। और यूटिलिटी प्रोग्राम में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा एंटीवायरस हो गया और वायरस हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे हमारे जाने का भी टाइम हो चुका है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकता है फटाफट। तो हम देख लेते हैं, किसी का कोई यदि क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है फटाफट फट।